तो आज का ये जो इंसिडेंट है ये हमारे साथ अतुल ने शेयर किया। अतुल ने ये इंसिडेंट जब एक्सपीरियंस किया जब वो अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, आज से लगभग 6 साल पहले। और अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो ये इंसिडेंट अतुल के दोस्त आकाश के साथ हुआ था। अब क्या इंसिडेंट था, क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ये धीरे धीरे करके इस पूरी वीडियो में देखते हैं। अब अतुल आकाश से अपने फर्स्ट ईयर में मिला जहाँ पे कोई कंपटीशन चल रहा था उनके कॉलेज में। ठीक है, तो अतुल का मानना ये था कि वो सुपरस्टिशंस और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं मानता था। ये एक डिबेट कंपटीशन था जिसमें कि डिबेट हुई थी। इसमें आकाश ने भी पार्ट लिया और उसके भी सेम विचार थे। तो इस तरह से क्योंकि दोनों के सेम विचार थे कि वो सुपरस्टिशन पे नहीं मानते थे, वो भूतों में नहीं मानते थे, तो उनकी एक साथ मुलाकात हुई और फिर उनकी आगे दोस्ती हुई। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बने और इसी के साथ साथ जो अतुल था वो हॉस्टलर था और जो आकाश था वो वहीं का आसपास का रहने वाला था। आकाश के घर वाले एक गवर्नमेंट जॉब में थे जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे प्लेस थे, तो इसलिए आकाश की काफ़ी ओपन थिंकिंग थी इन सब चीज़ों को लेके। ना तो वो भूत प्रेत में मानता था, ना वो इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा मानता था। तो अब अतुल ने बताया है कि क्योंकि अतुल और आकाश अच्छे दोस्त थे और आकाश वहीं उस इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास उसका घर था, तो अतुल कभी कभी आकाश के घर जाता रहता था संडे वनडे में खाना खाने के लिए। ठीक है, तो जब अतुल पहली बार उनसे मिलने आकाश के घर गया तो वहाँ पे उसके मम्मी पापा थे और उसकी एक छोटी सी बहन थी जिसकी उम्र 6 से 7 साल होगी। अतुल सबसे मिला, पर जब अतुल आकाश की छोटी बहन से मिला जो कि 6 साल की थी तो वो देख के थोड़ा चौंक गया। अतुल की बहन चुपचाप बिस्तर पे लेटी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफ़ी बीमार है और उसके सर के ऊपर एक निशान पड़ा हुआ था। मान लो आप जली हुई सिगरेट को किसी की खाल पे लगाते हो तो वो जो निशान पड़ता है, वैसे ही निशान आकाश की बहन के माथे पे भी था। अतुल ने पूछा ये कैसा निशान है और इसे हुआ क्या है? तो आकाश ने कहा कि पता नहीं भाई क्या होता है, हर महीने में से एक दिन पता नहीं ये अचानक बीमार हो जाती है और ये जो निशान है इसके माथे पे आ जाता है और ये सिलसिला 4-5 साल से लगातार हो ही रहा है। और आकाश का ये भी कहना था कि जब उसकी बहन अमावस की रात को बीमार पड़ती थी और जब वो अगले दिन सुबह सो के उठती थी तो उसकी बहन सबको यही कहती थी कि उसने एक रात को डरावना सपना देखा जिसमें कि एक धुंधला सा आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे अपने साथ ले जाने की जिद करता है, पर क्योंकि वो हर बार मना कर देती थी तो इसलिए वो आदमी उसे काफ़ी डरावनी नज़र से देखता था। अब ये सुन के अतुल और बाकी सबको यही लगा कि हो सकता है कि छोटी बच्ची है, ऐसी कोई सपना देख लिया होगा और इसलिए सबने उस चीज़ को इग्नोर किया। जब अतुल ने और गहराई से इस बारे में पूछा तो आकाश ने बताया कि ये निशान हर बार अमावस की रात के अगले दिन आता है और फिर 1-2 दिन तक ये बीमार रहती है और ये निशान फिर अपने आप चला जाता है। खैर, अब क्योंकि आकाश की फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने बाबा के चक्कर में ना पड़ के डॉक्टर को दिखाने का सोचा। कोई डॉक्टर ने फिर क्या किया, वही अपनी रूटीन दवाई और प्रिस्क्रिप्शन दिया। अब क्योंकि आकाश की फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी थी तो वो भूत प्रेत में तो नहीं मानती थी, तो वो डॉक्टर के इलाज को ही ज़्यादा प्रेफर करती थी। अब ये सिलसिला क्योंकि पिछले 4-5 साल से चल रहा था तो अब आकाश की फैमिली भी यूज्ड हो चुकी थी इस चीज़ से। अब आकाश की फैमिली को ये डाउट तो हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हर महीने अमावस की रात के अगले दिन ही ये बीमार पड़ती है। उसके बावजूद भी आकाश की फैमिली डॉक्टरों को ही दिखाती थी। अब क्या आकाश की फैमिली इस चीज़ को समझ नहीं रही थी या समझना नहीं चाह रही थी कि कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ है। खैर, फिर अतुल ने अपनी इधर उधर की बात की और वो लोग अपना नॉर्मल डिनर पे बैठ गए। अतुल ने खाना खाया, सबको बाय बोला और फिर वापस अपने हॉस्टल आ गया। अतुल ने इस बारे में बहुत सोचा कि आखिर ये क्या है, कैसे है, पर क्योंकि कॉलेज का शेड्यूल इतना हेक्टिक था कि वो फिर इन सब चीज़ों को भूल गया। अगले दिन से नॉर्मल अपनी क्लास हुई, आकाश आया, इधर उधर की बात हुई, अतुल ने उसकी बहन की तबीयत पूछी तो पता चला कि अब वो बेहतर है। ऐसे करके फिर 4 महीने और बीते। अब क्योंकि कॉलेज की लाइफ में ना तो अतुल को टाइम मिला पूछने का कि अब उसकी बहन की तबीयत कैसी है, क्योंकि हर महीने उसके साथ यही चीज़ होती थी। तो अब एक दिन की बात है कि जब आकाश का बर्थडे था तो आकाश ने अतुल और बाकी सबको भी इन्वाइट किया था अपने घर पे। तो वो सब घर गए और हैरानी की बात ये थी कि जिस दिन आकाश का बर्थडे था उस दिन अमावस की रात थी। खैर, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। अतुल और बाकी लोग सब अपना गिफ्ट लेके आकाश के घर गए, बढ़िया बर्थडे मनाया और बाकी सब चले गए। अतुल और आकाश का नाइट आउट का प्लान था उस दिन उनके घर पे, तो इसलिए अतुल रुक गया। पर अब हैरानी की बात जो ये हुई, जो अतुल ने खुद अपनी आंखों से देखा और उसने हमें बताया, वो ये था कि जब सारे गेस्ट चले गए थे और घर पे सिर्फ आकाश, अतुल और उसके मम्मी पापा थे, तो वो जो आकाश की बहन थी 6 साल की, उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। वो कहने लगी कि उसे काफ़ी थकान हो रही है और उसे सोना है।
वो अपनी मम्मी के पास जाके उनकी गोद में लेट गई और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। खैर, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, पर जो हैरानी की बात हुई वो ये थी कि उसकी जो बहन थी वो सोते सोते अचानक से हिलने लगी और अपनी दोनों मुट्ठियों को ऐसे तेजी से दबा लिया, जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो, और वो तेजी से हिल रही है। अब ये सब देख के सबके सब डर गए। अतुल और आकाश तुरंत भागे उन मुट्ठी को खोलने के लिए कि आखिर पता नहीं क्या हो रहा है। अब आप सोचो, आपके सामने कोई ऐसी लड़की पड़ी है जो कि आँख बंद करके ऐसे ऐसे हिली जा रही है और उसकी दोनों मुट्ठी इतनी टाइट बंद है कि वो खुलने का नाम नहीं ले रही। खैर, फिर अतुल और आकाश ने थोड़ा जोर लगाया और उस मुट्ठी को खोलने की कोशिश की। कुछ टाइम बाद वो अपने प्रयास में सफल रहे, पर जो हैरानी की बात अब हुई वो सुन के आप सब चौंक जाओगे। जैसे ही उन्होंने उस लड़की की हाथ की मुट्ठी खोली तो उसके हाथ पे काफ़ी सारे ब्लेड के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी ने ब्लेड लिया है और काफ़ी देर तक उस हाथ पे मरा है। पर हैरानी की बात फिर यही थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो लड़की एकदम सही थी, ना उसके हाथ पे निशान थे। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की तेज़ी से, उसके बाद जब मुट्ठी खुलवाई तो तभी ये ब्लेड के निशान थे। फिर वही बात, आकाश के मम्मी पापा उस लड़की को लेके आसपास के हॉस्पिटल गए, वहाँ दिखाया, पर वहाँ के स्टाफ ने इस बात को टाल दिया। मतलब कि उन्हें लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं और कुछ भी कहानी बना रहे हैं, तो उन्हें वहाँ से हटा दिया। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई। खैर, फिर जब वो थक हार के घर आए और आसपास अपने रिश्तेदारों से बात की तो उन्हें एक जगह का नाम बताया जहाँ पे इन सब चीज़ों का इलाज हो सकता है। उस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि अतुल ने उस जगह का नाम बताने को मुझे मना किया। तो अगले दिन सुबह आकाश, अतुल और उसके मम्मी पापा और वो लड़की, वो सारे गाड़ी में बैठ के वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे एक प्रसिद्ध बाबा थे जहाँ पे उन्होंने उस लड़की को देखा आधे घंटे, और काफ़ी हवन करने के बाद ये बताया कि ये जो लड़की है इसने कभी आज से 4 से 5 साल पहले किसी ऐसी चीज़ पे पैर रख दिया था जिसमें से कोई एंटिटी निकली है, और वो एंटिटी अब इसके साथ लैच हो चुकी है। और वो जो आत्मा इसके साथ लैच हो गई थी वो हर बार इसलिए इसके सपने में आती थी जिससे कि वो इसे अपने साथ ले जाए, पर क्योंकि इसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये हर बार मना कर देती थी, और इसीलिए इसे इतनी सारी दिक्कत होती थी, जैसे कि अमावस की रात को बुखार आना, फिर एक निशान इसके माथे पे बन जाना, या फिर इसके हाथों पे ब्लेड के कट लगना। तो फिर आकाश के मम्मी पापा ने काफ़ी रिक्वेस्ट की बाबा से और कहा कि बाबा जी इसका उपाय क्या है। तो बाबा ने उपाय बताया, थोड़े मंत्र और पाठ किए, और फिर आकाश की बहन को एक लाल धागा दिया और समझाया कि ये जो लाल धागा है ये इसके शरीर से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। ये लाल धागा इस लड़की को मदद करेगा जिससे कि कोई भी आसपास की नेगेटिव एंटिटी इसके आसपास ना आ सके। उन्होंने धागा लिया, मंत्र और पाठ करे, और फिर इसी के साथ साथ धीरे धीरे आकाश की बहन की तबीयत ठीक होने लगी। हर महीने जो उसके साथ पहले होता था, हाथ पे निशान बनना, माथे पे निशान बनना, बुखार आना अमावस की रात को, वो सब अब नहीं होने लगा। तो इस तरह से उसकी हालत अब सुधरने लगी। उसे अब वो डरावने सपने भी नहीं आते थे जिसमें कि कोई आदमी उसे अपने साथ ले जाने की जिद करता था। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो अतुल ने हमारे साथ शेयर किया। ये एक्सपीरियंस बेसिकली आकाश की फैमिली से जुड़ा हुआ था, पर क्योंकि अतुल आकाश का दोस्त था तो इसलिए ये सारी चीज़ें उसने खुद अपनी आंखों से देखी। जगह का नाम उसने बताने को मना किया है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पे वो बाबा जी बैठते थे, या फिर वो कौन सी जगह थी जहाँ पे आकाश रहता था। और ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को सुनने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं।